नमस्कार। आज हम आपको डीएलएड 2019 सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत 7वें चैप्टर में जो एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ यानी जीवन की क्रियाओं से संबंधित है, उसमें हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में अध्ययन कराएंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इस विधि में सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ रॉ मटेरियल के रूप में पेड़ पौधे जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड और जल, इन दोनों के साथ मिलकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर्णहरिम के साथ पर्णहरिम यानी हरित लवक, इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, इसके साथ मिलकर के मंड C6H12O6 प्लस O2 बनाता है। C6H12O6 इसे मंड कहते हैं और इसे ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम इस क्रिया को संतुलित करें। कार्बन कितने हैं? 1 और यहां कार्बन कितने हैं? 6। तो सबसे पहले यहां क्रिया करा दीजिए 6 से। अब 6 कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी हुई? 6 दूनी 12 और 1 13। यहां ऑक्सीजन कितनी है? 6 और 2 8। कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, संतुलित करना है। हम पहले हाइड्रोजन को देख रहे हैं। हाइड्रोजन है यहाँ 12, हाइड्रोजन से 2 यहाँ है 2, तो यहाँ 6 से क्रिया करा देंगे तो कितना हुआ? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गई और 12 ये हाइड्रोजन यहां पर है। आगे देखें हम 6 दूनी 12, 12 तो ऑक्सीजन हो गई और 6 ये हो गई, 12 6 18 ऑक्सीजन। यहां पर देखें 6 और यहाँ कितनी है? 2, तो यहाँ 6 से क्रिया कर देंगे। 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई। ये हमारी क्रिया संतुलित हो गई ऑक्सीजन। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम देखें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के साथ मिलकर के अपना भोजन बनाते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश पौधों की ग्रेना में उपस्थित होकर के, स्टोमेटा ग्रेना में उपस्थित होकर के, ग्रेना में जाकर के सूर्य का प्रकाश उसको अवशोषित कर लिया जाता है ग्रेना के द्वारा, और मनुष्य द्वारा छोड़ी गई या जंतुओं के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जड़ों से प्राप्त जल के साथ क्रिया करके मंड और ऑक्सीजन गैस बनती है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इसको हम टेक्स्ट बुक के आधार पर कहें तो कह सकते हैं पौधों की हरी पत्तियां प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करके पौधों की हरित लवक यानी पत्ती, ये पत्ती में हरा रंग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके या संश्लेषित करके मंड और ऑक्सीजन बनाती हैं। यह प्रक्रिया 2 भागों में संपन्न होती है। इसके 2 भाग हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो भागों में संपन्न होती है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग।
फर्स्ट भाग को हम कह सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया है अप्रकाशिक अभिक्रिया। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो दो भागों में संपन्न होती है, दो प्रकार से हो सकती है। पहली क्रिया है प्रकाशिक अभिक्रिया या प्रकाश अभिक्रिया, दूसरी है अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें इसको हम सनलाइट प्रेजेंस में कह सकते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, तब जो क्रिया होती है उसको प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जिसमें सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती, फिर भी अप्रकाशिक अभिक्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन बनता है, उस क्रिया को हम अप्रकाशिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया को। इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में बात करें, हरित लवक का ग्रेना में सूर्य के प्रकाश के अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। हरित लवक यानी ग्रेना सूर्य के प्रकाश के साथ ग्रेना प्रकाश अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं। यानी इस प्रक्रिया में प्रकाशिक अभिक्रिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर संपन्न होती है। एक नंबर में टेट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है। यानी स्टोमेटा के अंदर ग्रेना होता है, यानी ये पत्तियां होती हैं, ये पत्ती, ये इनमें रंध्र पाए जाते हैं और रंध्र स्वयं के बीज के आकार में खुले होते हैं। इस तरीके से ये रंध्र होते हैं, इनके स्टोमेटा, और स्टोमेटा के अंदर ये क्या करते हैं, अपने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। भोजन बनाने के लिए इस ग्रेना होता है, ग्रेना में प्रकाश अपना एब्जॉर्ब करके यानी अवशोषित करके वो उत्तेजित हो जाते हैं और ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आप एक नंबर में क्वेश्चन को कर सकते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया में ग्रेना में संपन्न होती है। इसमें क्या होता है कि हरित लवक का ग्रेना सूर्य के प्रकाश में अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, जिसका इसका इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का उपयोग करके हरित लवक में उपस्थित एडीपी अकार्बनिक डाइफॉस्फेट, एडीपी